मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू चोरी खानी है। पता है जिंदगी की खुशियां बंगलों पे, शान शौकत, शोहरत इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि अगर आपके पास छोटा सा भी मकान है ना, लेकिन उसमें आप पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हो, वो पुरसकून ज़िंदगी कैसे होगी? जब आप शुक्रगुजारी करके जितना भी है ना, जैसे भी है उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कह के गुजारा कर रहे हो, तो यही बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके पास इर्द गिर्द समेटी जाती हैं और बिखेरी जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, टॉपिक से पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से आप अपने घर की रूटीन को मैनेज करके, अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस करके एक स्ट्रेस फ्री लाइफ अचीव करके ना बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो साथ साथ डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ साथ जो है टिप्स भी शेयर करूँगी और साथ साथ जो है दिल को ठा लगने वाली बातें भी शेयर करूँगी। अच्छा, ये था शाम का क्लिप। मतलब शाम को ना, ये देखिए मैंने ये रेशमी कबाब आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो रेशमी कबाब इतने मज़े के मिलते हैं ना, मतलब ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन मुझे जब भी खाने होते हैं मैं यहीं से ऑर्डर करवाती हूँ और यही मंगवाती हूँ। इतने मज़े के ना, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बस उसके बाद का है। तो अच्छा, यहाँ पे एक छोटे से टिप दूंगी। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ना रूटीन मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन उस रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बस आपने लकीर के फ़कीर हो जाना, और तबीयत ख़राब भी है तो बस 80 काम भी करने आज नहीं। हर चीज़ को इस तरीके से मैनेज करें। जैसे यहाँ पे मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस टाइम पे, और वैसे भी ना यहाँ पे आपको पता है इस टाइम पे गैस का भी इशू था। तो फिर मैंने ये सोचा, हमारे घर वालों ने सोचा कि ठीक है बाहर से हम ऑर्डर करवा लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 5 स्टार रेस्टोरेंट्स का ही खाना ऑर्डर करवाओ। जहाँ कहीं पे भी आपके इर्द गिर्द कोई ढाबा है, कुछ चीज़ें, और फूड पांडा पे आप देख लो, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी रेंज में हो, वहाँ से आप ऑर्डर करवा के, ये छोटी छोटी खुशियाँ ना, ये भी आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं। क्योंकि एक दिमाग में ना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे घर वाले, हम लोग तो घर का ही खाना खाएंगे, मर जाएंगे, घर के बाहर हमने खाना नहीं खाना। नहीं, कुछ भी अच्छी सी चीज़ आप देखकर अपने आप को इस तरीके से आप रिलैक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी सुबह हो गई, नाश्ता वगैरह करके मैंने कहा चलो झटपट तरीके से अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस में किस तरीके से मेंटेन रखती हूँ, साथ साथ मेरी बहनों को भी फ़ायदा हो जाएगा। मैंने ना अपने डेज डिवाइड किए हुए हैं, शेड्यूल बनाया हुआ है। जैसे अब देखें, सुबह मैंने उठते सारी ना, आज मेरा टारगेट था विंडोज़ और जितने ये मेरे मिरर्स हैं ना, इनकी क्लीनिंग आज का दिन मैंने डिसाइड किया हुआ था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज का दिन डिसाइड किया तो सारे घर के, मैंने अपना सिर्फ ड्राइंग रूम पकड़ा। मैंने कहा इसको मैंने डस्टिंग आज अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि पूरे 2 हफ्ते हो गए थे मैंने इनके मिरर्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह साफ़ नहीं की थी। तो बस मेरा पहला प्लान यही था कि मैं अच्छे तरीके से करूँगी इनको। इस तरीके से जब आप स्केड्यूल बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं ना, बिलीव मी गाइस, बहुत आसानी हो जाती है आपकी। और इस तरीके से आपका हर घर का एक एक कॉर्नर भी जो है ना, वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ना साफ सुथरा होता जाता है। स्ट्रेस फ्री रहकर आप अपनी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो घर की। इस तरीके से आप घर को लेकर जाओ, चाहे आप सिंगल रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे जॉइंट फैमिली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टिप देखिए, छोटी सी टिप है। मैं क्या करती हूँ, जैसे अब मेरे घर में माशाल्लाह से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं कपड़े सबके प्रेस करके रख देती हूँ। अब जब मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, ज़रूरी नहीं मैंने जिस दिन मशीन लगाई उसके बाद सबके कपड़े मैंने पकड़ ली, नहीं। मैंने अपने इस तरीके से बनाया कि मैंने 3 ड्रेसेस एक दिन में मैंने प्रेस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं 3-3 करके करती हूँ, कभी टाइम मिलता है तो 4 भी कर लेती हूँ, कभी मिलता है तो 5 भी कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने डेज डिसाइड किए होते हैं कि मैंने वीक में इतने ड्रेसेस अपने करके रखने हैं। और फिर क्या होता है, इस तरीके से माशाल्लाह से पूरी एक लेयर जो है ना कबर्ड में, वो लग जाती है ड्रेसेस की, प्रेस हुए। ये नहीं कि एक ही दिन अपने आप को इतना आपने बोझ डालना है, इतना बोझ डालना है कि कोई हद नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरी गैस नहीं आ रही थी, तो गैस से पहले के जितने काम थे ना जो मैं कर सकती थी, मैंने कहा चलो उसको वाइंड अप कर लेते हैं। मैंने पहले अपनी डस्टिंग कर ली सुबह, और ये सारे काम तभी मैनेज होते हैं जब आप सुबह जल्दी उठते हो। अगर मैं उठूँ 11 बजे, तो भाई मैं तो फिर सबसे पहले किचन में ही जाऊँगी, 12 बजे जल्दी से जाके हंडी रोटी करूँगी, 2 बज जाएंगे, 2 बजे के बाद अपना टाइम कहाँ गया, फिर सफाइयों में टाइम गुजर जाएगा, तो फिर मेरा मी टाइम तो स्किप हो गया। तो फिर इस वजह से जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो ये चीज़ एक तो हमें हमारे दीन ने भी बता दी, इसमें बरकतें बहुत ज़्यादा है सुबह जल्दी उठने में। लेकिन इससे आपकी रूटीन बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती है। जैसे 11 बजे तक सारे घर के काम आपके ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे भी ना इस्त्री वगैरह भी जब हम सुबह शाम के टाइम तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिल्स में इसका भी बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए सुबह के टाइम कर लो ना, ज़्यादा बेस्ट है। और मेरी पहले आदत थी शादी से पहले, तो मैं तो फजर के बाद ही कर लेती थी प्रेस वगैरह, यानी स्पारा वगैरह पढ़ के ना। और यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, तो मैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही ना 2 ड्रेसेस अपने प्रेस करके ना इस तरीके से हैंग करके रख दिया करती थी। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आप थोड़ा थोड़ा काम स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, इससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। पलंदा नहीं कामों का अपने इर्द गिर्द बिखेरना अपने, बिल्कुल भी। और इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स कर ले। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का एक ही मोटिव होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं
किसी ना किसी भी डिप्रेशन में है, किसी भी स्ट्रेस में, चाहे वो घर के कामों से रिलेटेड हो या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हो या किसी ने सताया हुआ है उससे रिलेटेड हो या फिर किसी सੱਸ ਦਾ दुख, नंद ਦਾ दुख, भाभी ਦਾ दुख, देवरानी जठानी ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ दुख, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ स्ट्रेस फ्री हो के मेरी वीडियो नो इंजॉय करिया करो। बस मेरा यही मोटिव होता है आप लोगों को, इसीलिए तो आप लोगों को खुश करने की कोशिश में लगी होती हूँ। पंजाबी भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बोल रही होनी ਆ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪੀ ਪਲਵਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਨਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। तो बस क्या करना है, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच यार, इतनी प्यारी दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। उसके बाद 12 बजे गैस आ चुकी थी एज़ यूजुअल। मैंने माशाल्लाह से पहले अपने जो भी क्लीनिंग टास्क थे वो सारे करके फिर मैंने कहा चलो हांडी रोटी करते हैं। यहाँ पे भी एक टिप दूंगी, कभी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा वीक हमने मील प्लानिंग कर लिया करें, हम पूरा वीक जो है ना या तो चिकन खा रहे होते हैं या गोश्त खोर होते हैं या सब्ज़ी खोर होते हैं, हमने एक चीज़ बस पकड़ी होती है पूरा, क्योंकि समझ नहीं ना रही होती कि आप कहें भाई जो भी है नहीं, एक दिन आप चिकन का रखें, उसके साथ कोई आपने कौरमा वगैरह या सिंपल बना लो, एक दिन आप राइस के साथ कुछ डिश रख लें, एक दिन आप वेजी का डे रखें, एक दिन इंशाल्लाह मील प्रेप भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। लेकिन इस तरीके से क्या होता है, आपकी टेंशन बड़ी रिलीज़ हो जाती है। और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो फिर जिससे भी मशवरा करना है वो एक दिन पहले करके या हफ्ता पहले करके पूरे एक वीक का मेन्यू बना लिया करें। और कड़ी तो एक ऐसी चीज़ है ना, ये तो डिसाइडेड नहीं होती। जैसे ही देसी घी बना लेना होता है ना, तो उसके बाद जो लस्सी मेरी निकलती है तो मैं उसी लस्सी, जो चाटी की लस्सी जिसको बोलते हैं, हाँ, जो देसी घी मेरा घर में ही मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ, तो मैं उसी लस्सी का, मैं दही की नहीं बनाती करी, और इतनी मज़े की बनती है ना, झटपट स्टाइल। तो मेरे जब भी काम ज़्यादा हो ना, क्लीनिंग टास्क मुझे लगे, तो ये भी एक टिप दूंगी कि आप लोग ना कुछ ऐसी कुकिंग कर लिया करो जो बड़ी झटपट स्टाइल हो, जिसमें इतनी देर आपको किचन में खड़ा ना होना पड़े। तो बस कड़ी का क्या, उसने खुद ही पकना है, बस आपने शुरू के लवाज़मात ही करने। अच्छा, मैं 12 बजे नहीं घुसी थी, मैं ना तकरीबन 11:45 घुसी थी। तो 15 मिनट में मैंने क्या किया, जल्दी से अपना ये बेसन वाला जो है सॉल्यूशन रेडी कर लिया, लस्सी को और लहसुन अदरक मैंने कर लिया। मैंने जितना भी पकोड़े का बैटर वगैरह था वो सारा रेडी करके एक तरफ रख दिया। इससे बड़ा आपका ना काम आसान हो जाता है। और जैसे ही 12 बजे गैस आई, मैंने ऊपर लस्सी जो है कड़ी चढ़ा दी, और वो तो खुद ही पकती रहती है, बस आपने थोड़ा सा चम्मच चलाते जाना बीच में, साथ साथ आप अपने बाकी टास्क भी कर सकते हो। मुझे पता था आज मैंने अपनी बाकी चीज़ें करनी है, घर की क्लीनिंग मेंटेनेंस जो है वो करनी है, क्योंकि मुझे गर्मियों में डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जाना होता, जो मेरी नेक्स्ट ट्रिप भी है। अगर तो आप डीप क्लीनिंग से बचना चाहते हैं ना, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपने अपने छोटे छोटे कामों को डिवाइड कर लेना है, एक मेन्यू बना लेना है, एक शेड्यूल बना लेना है, जिसमें आपको पता हो कि जी वीक में मैंने ये काम करना है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता घर का हर कॉर्नर भी सेट होता जाएगा और आप लोग भी रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा, कड़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, प्याज़ों को लाइट ब्राउन चॉप करके मैंने ऐड कर दिए, मेथी दाना ज़रूर ऐड किया करें, मेथी दाने से जो कड़ी मज़े की बनती है, खुशबूदार बनती है ना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और साथ ही लहसुन अदरक डाला मैंने, सारे स्पाइसेस जो घर के बेसिक मसाले होते हैं, साबुत धनिया जो है ना वो साबुत वाला मैंने ऐड किया। और फिर अच्छे तरीके से मसाले की ग्रेवी जब रेडी हो जाती है तो फिर लस्सी वाला जो मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ था बेसन के साथ, तो वो मैंने ऐड कर दिया। बस ख़त्म, काम ख़त्म, आपकी हांडी डन, 5 मिनट में हांडी डन बस। और इसको मैं अब बस ऊपर कवर करके ना मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे, बस तो फिर साथ साथ चेक भी करते जाना है। और अच्छा, एक और चीज़, अगर तो आप चाहते हैं ना कि आपकी जो कड़ी है वो बड़ी येलोइश बने और थोड़ा सा फूड कलर मैं ना ऐड कर देती हूँ, कुछ यार स्मार्ट वर्क भी होता है ना, जल्दी जल्दी से काम हो जाए। अच्छा, जैसे ही मैंने कड़ी रखी ना, तो मेरे कुछ बर्तन हुए थे, क्योंकि पहले तो मैंने किचन सारा नाश्ते के बाद साफ़ सुथरा कर लिया था, लेकिन यही एज़ यूजुअल बर्तन भांडे ख़त्म नहीं होंगे, भांडे बहुत ज़्यादा होंगे, हर वक्त ही होंगे, तो फिर धोने 80 ने। तो फिर मैंने कहा जल्दी से ना चलो जी भांडे भी धो के ना एक तरफ रख देती हूँ। तो बस जहाँ पे, क्योंकि ना जब कड़ी हम शुरू में रखते हैं ना तो एकदम से उसका ऊपर उसने बॉयल होकर आना होता है, तो मुझे था गिर ना जाए, तो चलो इस टाइम पे मैं ये टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और इस टाइम पे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने काम को बड़ा मैनेज करते हो। मैं बताऊँ, आप लोग मुझे कमेंट भी बड़ा करते हो, आप भी प्लीज़ आप ना इस पे वीडियो बनाएं, इस पे वीडियो बनाएं। ढेरों रिक्वेस्ट आई हुई आपके डिफरेंट टॉपिक्स पे। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है हर टॉपिक को कवर करूँगी। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि एकदम से वीडियो नहीं बनती, उसके ऊपर पूरा आपने वीडियो बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है, तो इंशाल्लाह स्टेप है। हाँ, अगर आपको कोई भी क्यूरीज है आप लिखें, यूट्यूब के नीचे कमेंट करें, पूरा का पूरा उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। और उसका रिप्लाई इंस्टाग्राम पे आपको प्रॉपर एक वीडियो की फॉर्म में मिलेगा, एक वीडियो की सूरत में मिलेगा। तो पलवशास लाइफस्टाइल
जो मेरे इंस्टाग्राम का पेज का नेम है, होम मेकर पलवशा नहीं है, पलवशास लाइफस्टाइल से मैं यूँ सर्च करेंगे तो टॉप पे ही आ जाऊँगी। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ मैंने काफ़ी क्यूरीज जो हैं वो रिजॉल्व की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट टिप देखें, मैंने वो बर्तन धोए। कई दफ़ा क्या होता है, बर्तन आपके ना बेचारे आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होना शुरू हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, हम बर्तन फेंक कर नए ले आते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, नए ले आओ, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो ठीक है। जैसे काला तेल मैं डाइल्यूट करके करती हूँ, ठीक है, उसमें पानी ऐड करके बोतल में, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है, बहुत अच्छा है। डाइल्यूट करके करो ना तो फिर हाथ भी इतने ख़राब नहीं होते। वैसे आप ग्लव्स पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। तो उससे मैंने बर्तन ना 2 मिनट लगते हैं और बर्तन शीशे की तरह चमकते दमकते रह जाते हैं। तो कुछ स्मार्ट वर्क होता है, कुछ स्मार्ट गैजेट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, ईज़ी फ़ील कराते हैं आपको बहुत झटपट तरीके से। आप जैसे, अब मैं काउंटर टॉप के लिए पहले ना वो जो टावल्स होते हैं, टावल होते हैं, वो इस्तेमाल करती थी। अब ये मैंने, आपने देखा है, वाइपर इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ पानी गिराया, वाइपर से आप काउंटर टॉप यूँ यूँ चुटकियों में साफ़ कर लेते हो। तो इस तरीके से होता है, आप बड़ा रिलैक्स फ़ील करते हो। अच्छा, जो बहनें, जिन बहनों के किचन में कबर्ड्स इतनी ज़्यादा नहीं है या फिर काउंटर टॉप पे स्पेस नहीं होती, तो वो चीज़ों को इस तरीके से अरेंज किया करें। देखा है, अभी एक दूसरे के बीच में अरेंज कर, जैसे मैंने सारे कटोरे एक तरफ रख दिए, सारे बाउल्स एक तरफ रख दिए, तो ना इससे भी आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती है। अगर आपके छोटे किचन है ना, तो चीज़ों को इस तरीके से असेंबल करना सीखे, चीज़ों को बिखरा हुआ ना रखे। हर चीज़ की हर मतलब एक जगह प्रॉपर बना दें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें आप लोग सेट करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मैंने साथ ही पकौड़ों का भी मिक्सचर जो है रेडी कर लिया था। मैं पकौड़े बहुत मज़े के बनाती हूँ, ये नहीं कि मैं बनाती हूँ इसलिए कहने, लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर इस तरीके से बनाओगे ना आप लोग पकौड़े, आपके घर वाले वाकई में वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे बाज़ार के पकौड़े बनते हैं ना, सेम ये वही रेसिपी है। तो मैंने क्या किया, पालक जो है ना वो इस तरीके से कट करके रख दी, साथ ही प्याज और आलू भी कट करके रख दिए। और बस जी, इसको हम बाउल में डालेंगे, प्याज को, आलूओं को, पालक को, सूखा धनिया जो नहीं होता साबुत धनिया, वो मैं ऐड कर दूंगी, नमक, मिर्च, हरी मिर्चें, ये चीज़ें बस मैं ऐड करती हूँ और कुछ भी नहीं ऐड करती, और बेकिंग सोडा। लेकिन बस इसका मेन जो है ना स्टेप, वो ये है कि आपने बेसन लास्ट में ऐड करना है, और बहुत ही थोड़ा, क्योंकि जो हम बाज़ार के क्रिस्पी पकोड़े खाते हैं ना, उसमें बेसन बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए देखें, मैंने इतने ज़्यादा बैटर के अंदर, मिक्सचर के अंदर सिर्फ 2 चम्मच भर के बस बेसन डाला है, बस, और कुछ भी नहीं। और इस तरीके से क्या होता है, बहुत ही मज़ेदार। हाँ, बेकिंग सोडा चुटकी भर वो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत बड़े ही मज़ेदार। पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ेंगे। अगर आपको लगे कि बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए और मतलब थोड़ी पतली होनी चाहिए, सॉरी, तो उसमें फिर आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा, मतलब इसमें इतना पानी नहीं, इतने भर भर के हमने बोतलें ऐड करनी। और इस तरीके से हाथों से मैं ऐड करती हूँ, मैं चम्मच की मदद से नहीं ऐड करती, क्योंकि हाथों से ना शेप पकौड़ों की, और बिल्कुल बाजार जैसे पकौड़े बनते हैं, बिल्कुल जैसे हम बाहर के खा रहे होते हैं ना ढाबा स्टाइल, सेम एज इट इज़ बनते हैं। तो बस जी, यहाँ पे फिर मेरा काम जो है आधे से ज़्यादा मैं मुकम्मल कर चुकी थी। मैंने कहा साथ ही पकौड़े बनाते हैं, बस साथ ही पकौड़े बनाती रही, साथ ही निकालती रही, क्योंकि 2 घंटे गैस के होते हैं। लेकिन उन 2 घंटों में भी आज मेरा काम बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि ऐसा सच था ही नहीं, क्योंकि आज किचन की मैंने डीप क्लीनिंग वाली नहीं पकड़ी थी चीज़ें। मैंने सोचा मैं अपने बाकी घर की जो क्लीनिंग है ना, जैसे मिरर्स हो गए, विंडोज़ हो गई, खिड़कियाँ वगैरह हो गई, दरवाजे वगैरह हो गए, उनको आज क्लीन कर लेती हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से हम चलते हैं, और इस तरीके से हम छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करके ना बहुत ज़्यादा अपने टाइम की बचत कर लेते हैं। और जब डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है गर्मियों में, यकीन जाने, फिर तो बहुत स्यापे पड़ते हैं आपको। और बच्चों की माएँ ना इतना काम नहीं कर सकती, मुझे ऐसे फील होता है, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा है। बच्चों की माँ इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार भी नहीं कर सकती कामों को, क्योंकि अगर कामों को सवार कर लेंगी ना, फिर बच्चे की परवरिश करना वो भूल जाएंगी। ऐसे ही मुझे तो ऐसे ही फील होता है। और आपके पास जो मेन प्रायोरिटी है वो है आपके बच्चों की परवरिश, क्योंकि वो सिर्फ परवरिश आपने इस जहाँ के लिए नहीं करनी, आपने उस जहाँ के लिए भी करनी है। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो सदका जारी हैं आपके लिए, माँ बाप के लिए होते हैं। और मुझे ऐसे मेरी जो सोच है वो ये है कि कल को जब हम जाएँ ना कब्र में, क्योंकि मरना तो हर इंसान ने है, हमने भी जाना है उस जहान में। लेकिन जब हम मरने के बाद हमारे पीछे कोई हो जो हमारी मग़फ़िरत की दुआएँ कर सके, जो मग़फ़िरत के लिए हाथ उठा सके, जो हमारे लिए सवाब जो है इकट्ठे करवा सके यहाँ पे इस दुनिया से। तो ये बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इंसान अगर सोच लेना, तो मैं कहती हूँ उसकी कामयाबी यहीं से शुरू हो जाती है। उसका स्ट्रेस यूँ 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 चुटकियों में छूमंतर हो जाता है। अच्छा, ये तो बातें चलती रहेंगी। साथ ही ये देखें, क्लीनिंग की नेक्स्ट स्टेप है। मेरे ना कुछ इस तरीके से बाउल्स वगैरह थे। मैंने आजकल जो भी चीज़ मंगवा रही थी ना, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो घर में कुछ और भी आपके बड़े भी मंगवा रहे होते, तो शॉपर में पड़े थे। मेरे पास पूरा हफ़्ता बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इन चीज़ों को अरेंज कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, ये आज अब मैंने खड़े-खड़े ये मैं पकौड़े भी तल रही थी साथ ही। फिर मैंने कहा चलो किचन के सिर्फ़ इस वाले पार्ट को पकड़ती हूँ। तो मैंने अपनी छोटी-सी वो जो मैंने बास्केट सी रखी थी, मैंने उसको पकड़ा। उसके ऊपर जो जितनी भी चीज़ें थी, ये ज़ीरा वगैरह जो शॉपर वगैरह में चीज़ें थी, वो सारे बादाम वगैरह थे, सौंफ थी। मैंने कहा सारे इनको मैं ना जल्दी से ना
कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने मंगवाई होती हैं जो हमारी ना बड़े अपनी रेमेडीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे किचन के चीज़ें नहीं होती हैं। यानी किचन की सौंफ तो हमारी अलग है ना, जो बड़ों के जो आप कहवे जो बड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो उनके लिए अलग से चीज़ें होती हैं जो सेपरेट पड़ी होती हैं, और पता होता है बड़ों को कि यार ये अच्छा ये चीज़ें हमने यहाँ से लेनी है। तो इस तरह की से चीज़ें ना मैंने छोटी-सी ना एक बास्केट सी थी, मैंने इसमें जो है रखी हुई थी, साइड पे वो रखी हुई थी। ये दोनों मैंने अपना बॉक्स भी और ये भी छोटी-सी जो टोकरी आपको नज़र आ रही है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको भी अरेंज करके सेट करके रख देती हूँ, ताकि ये चीज़ें ना आपको बड़ा मुझे ना एक चीज़ बड़ा स्ट्रेस में डालती है कि अगर मैं किचन में घुसूँ ना और वहाँ पे मुझे ज़्यादा सारी चीज़ें नज़र आ जाएँ और वो बिखरी हुई हों, जैसे शॉपर 5-6 मुझे नज़र आ जाएँ चीज़ें उसमें, तो बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था 3-4 दिनों से। आज मैंने कहा ये भी लगे हाथ कर देती हूँ, वो भी मैंने लगे हाथ कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, आप छोटे-छोटे कामों को एकदम से जब आप उनको सर पे सवार कर देते हैं ना, तो बस फिर वो बड़े काम बन जाते हैं। वो इतने बड़े होते नहीं हैं जितना हमारी ज़ात बना लेती है। अब देखिए साथ ही मैंने तवा भी रख दिया था, पकोड़े भी तल रही थी। अब यही पकोड़े का ही जो ऑयल बचा है, मैं उसी में तड़के की तैयारी कर लूँगी। यानी मैंने अलग से कोई चीज़ नहीं पकड़ी, मैंने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, ताकि कम से कम बर्तन हो और बस उसी को यूटिलाइज़ कर लिया। और उसी में मैंने जो है ज़ीरा और ये लाल मिर्च, साबुत मिर्च, वो मैंने उसको तड़का दे के और बस ये हमारा रेडी हो गया, और ये मैं कढ़ी में ऐड कर दूँगी। और आज वाक़ई में कढ़ी इतनी मज़े की बनी थी, ये नहीं मैंने बनाई है, बट सीरियसली गाइज़ आज सब घरवालों ने, वैसे भी मैं कढ़ी बहुत मज़े की बनाती हूँ, लेकिन आज स्पेशली मेरे घरवालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और उन्होंने कहा बिल्कुल ढाबा स्टाइल कढ़ी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार की आज बनी। मुझे भी नहीं पता चला आज क्यों इतनी मज़ेदार बन गई है, मैं तो उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे पहले बनाती थी। तो मैं खुद शॉक थी कि मैंने कैसे मुझे लगता है आज रिकॉर्डिंग कर रही थी शायद, इसीलिए बहुत अच्छी बन गई। आप लोग बताइएगा क्यों अच्छी बनी। तो फिर साथ ही मैंने रोटियां भी पका ली और बस यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने अपनी दोपहर की नींद ली बड़े आराम से। पहले तो आप लोगों के लिए काम किया ना अपना यूट्यूब जो है मेरा, आप लोग भी मेरी फैमिली बन गए, तो आप सबके लिए पहले मैं बैठी, मैंने अपनी एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके फिर मैं सो गई थोड़ी देर। फिर उठ के उठी और बस जी फिर मोहम्मद बेटा को मैंने ऊपर लेकर जाना था। अच्छा जी ये देखें मियाँ मिट्ठू हमारा वापस आ गया है। मियाँ मिट्ठू आपने मेरी शुरू की वीडियोज़ में देखा था, एक्चुअली ये ऊपर चला गया था बाकी पैरेट्स में, लेकिन आज फिर हमने, अब गर्मी आ गई ना, इसको नीचे ले आए हैं और फिर मोहम्मद बेटा बड़ा इंजॉय करते हैं इसके साथ। और ये देखे जी मिट्ठू की बातें भी आप लोग सुनते जाएंगे, माशाल्लाह से मिट्ठू हमारा बड़ा बोलता है। और बस फिर ऊपर चली गई मैंने अपने प्लांट्स को, क्योंकि क्लीनिनेस सिर्फ घर की सफाई नहीं होती, घर में जो आपने चीज़ें रखी है ना उनकी भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। ये भी सफाई सुथराई में ही होता है, तो पौधों की भी ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। ये भी एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ में आप लोग सीख ही जाएंगे। तो प्लांट्स वगैरह ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर, ये इस तरह नहीं लगते, इस पर बहुत मेहनत लगती है कि फूल ऐसे ही खिल गए, ऐसे ही सब्जियाँ उग जाती हैं। वाकई में बिलीव मी गाइस बहुत मेहनत लगती है इसके ऊपर, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलता है। और ये देखिए जी फिर मोहम्मद बेटा यहाँ पे इंजॉय करते हैं स्विंग्स के साथ, और मैं अपने प्लांट्स को जल्दी से, जितना मुझे देखना होता है, अपने प्लांट्स की केयर करनी होती है, वो सारा मैं इस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बड़ी मीठी मीठी हवा चल रही होती है। और फिर इस मीठी मीठी हवा को इंजॉय करते हैं हम लोग सब। और साथ ही साथ यही तो मैं कहती हूँ, यही तो है कि आप अपनी घर की ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिनेस, मेंटेनेंस के साथ साथ एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हो। और जब एक पुरसकून ज़िंदगी जीते ना, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बरकतें, नेमतें, रहमतें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक पुरसकून ज़िंदगी आपको लेकर जाती है शुक्रगुजारी पे। और जब शुक्रगुजारी होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों में बरकतें होती हैं, डबल होना शुरू हो जाती हैं, 100 गुना ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो बस यही तो चीज़ें, इनको देखकर हंसते मुस्कुराते रहें और अपने घर वालों के साथ खुशियों को एंजॉय करें, इन फूलों की तरह महकते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।